तो इस चीज को यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है कि क्या किसी लड़की को चेस करके उसको वापस लाया जा सकता है आफ्टर ब्रेकअप। तो हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है। तो सुन के तुम लोग खुश हो गए होगे, अब नो कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, आ ही जाएगी वापस। क्यों, यू गाइस फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू द वुमन हु जस्ट डम्प्ड यू, तो आ तो जाएगी वापस वो। ओके, इनफैक्ट अधिकतर रिलेशनशिप्स में जब एक्स वापस आती है तो वो इसी तरीके से वापस आती है। जो लड़का है उससे रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है, ढेर सारे मैसेजेस भेजता है, कॉल करता है, तो वापस आ जाती है। ओके, दिस हैपेंस। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने लायक है। वो गौर करने लायक चीज ये है कि जब तुम भीख मांग के उससे, चेस करके उससे, बैक करके उसको वापस पाते हो, तो लेट्स से तुम्हारी रिलेशनशिप रिकवर हो गई, बन गई दोबारा। इस रिलेशनशिप में ओनली शी विल बी द वन होल्डिंग पावर। बस उसके पास रहेगी पावर, बस उसके पास रहेगी पावर। शी विल डिक्टेट ऑल द टर्म्स, शी विल डिक्टेट एवरीथिंग, शी विल डिसाइड कि क्या चीजें कैसे होंगी। शी विल लीड यू बेसिकली। तुम्हारी इज्जत वो कभी करेगी नहीं। तुम्हारे को मान लो तुम्हारी बाउंड्रीज वो क्रॉस कर रही है, तुम कह रहे हो प्लीज ऐसा मत करो, ये डिसरिस्पेक्टफुल है। वो कहेगी क्यों, तुम्हें आया था ना भीख मांगने मुझसे वापस आने के लिए, अब आ गई हूं तो एहसान मानो मेरा। और तुम कौन होते हुए बताने वाले कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। तो तुम्हारी ये पावर ही चली जाएगी पूरी तरीके से, जो बाउंड्रीज इन्फोर्स करने की पावर है। एज आई सेड, शी विल बी डिसाइडिंग ऑल द टर्म्स कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसको जैसे रहना है वैसे रहेगी। तुमको झेलना पड़ेगा। यू हैव टू एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज माई ब्रदर, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। हाँ, लेकिन वापस आ जाएगी वो, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी, यू विल बी बैक टुगेदर, बट यू विल हैव जीरो पावर इन दैट रिलेशनशिप, जीरो रिस्पेक्ट। तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी खासी चलेगी, लेकिन वहां पर तुम्हारी इज्जत बिल्कुल नहीं होगी। जो डायनामिक रहेगा वो ये रहेगा कि शी, द वुमन, is the one chasing her goals and chasing her life and everything, and you will be the one chasing the woman. Okay, तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, शी इज द मैन हंटिंग इन द वर्ल्ड, और तुम जो हो घर पे लाइक अ वुमन इन द केव, यू आर वेटिंग फॉर द मैन टू कम बैक। ये वाला तुम्हारा फ्रेम हो जाएगा। तो बेसिकली यू विल लूज ऑल द पावर, ऑल द फ्रेम इन दैट रिलेशनशिप, क्योंकि तुम गए हो उसका हाथ मांगने, उसको वापस लाने, और तुम्हारे बैक करने पे, तुम्हारे भीख मांगने पे वो वापस आ गई है। तो पास दिस पॉइंट शी विल होल्ड द पावर। तुम आए थे मेरे पास, मैं नहीं आई थी। ओके, जैसे रख रही हूँ वैसे रहो। तुम कौन होते बोलने वाले कि हाउ आई शुड लिव और हाउ आई शुडंट लिव। इनफैक्ट ये मेरे बोलने के बाद भी यू गाइज विल शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। कई सारे लड़के इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। दिल बी लाइक, ठीक है मैं इसमें रहने को तैयार हूं, बस वो वापस आ जाए, बस वो वापस आ जाए, मुझे मिल जाए वापस, वो जैसे रखेगी मैं रह लूंगा। दिस इज एक्चुअली ट्रू ब्रदर। वो जैसा भी ट्रीटमेंट उनको मिले लड़कों को, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बस लड़की वापस आ जानी चाहिए, है ना। देयर शुड बी नो सरप्राइज व्हेन आई टेल यू दिस, कि दे विल एक्चुअली एक्सेप्ट इट, दे एक्चुअली विल। लड़की को बस बोलने की देरी है कि यार मैं सोच रही हूँ वापस आ जाऊं, लेकिन ये मेरी कंडीशन है, तो भले ही वो कंडीशन इनके बाउंड्रीज को वायलेट करेंगी, दिस गाइस विल एग्री राइट अवे, ओके बस आ जाओ वापस। इससे भी तुमको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अधिकतर जो रिलेशनशिप्स रिकवर होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। दिस इज हाउ द रिलेशनशिप्स आर रिकवर्ड इन जनरल, द गाय बेसिकली बेगिंग द वुमन बैक। ओके, मैंने एक अजीबोगरीब रील देखा था इंस्टाग्राम पे। उसमें एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को डिवोर्स करने वाली थी, तो हस्बैंड ने पुलिस के सामने उसको मनाने के लिए गाना गाया, और वो गाना एक रील के फॉर्म में फेमस हो गया। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम। ये गाना गा के वो अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, वापस आ जाओ मेरे पास। अ वुमन हु हैड डिसाइडेड टू लीव हिम, ओके, ही वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस हर बाय सिंगिंग अ सॉन्ग कि प्लीज आ जाओ मेरे पास वापस, है ना। बेसिकली तुमको कोई घर से बाहर निकाल रहा है अपने, और तुम कह रहे हो कि मैं आपके लिए गाना गा देता हूँ, प्लीज मुझे वापस ले लो। तो जब वो गाना गा रहा था, उसकी वाइफ का तुम चेहरा देखोगे, शी इज स्मर्किंग, है ना। शी इज नॉट बीइंग, कह सकते हो मेस्मराइज्ड, वो एडमायर नहीं कर रही उसे, शी इज स्मर्किंग। क्या, यू पपेट, यू मंकी, डांस मंकी, दैट्स व्हाट यू डिजर्व। ये स्मर्क है उसकी, बिकॉज शी नोज दैट शी हैज वन द पावर गेम। उसने पावर डायनामिक्स को जीत लिया। अब लेट्स से शी केम बैक, या शी केम बैक, बट आफ्टर कमिंग बैक व्हाट डू यू थिंक द रिस्पेक्ट ऑफ द हस्बैंड वुड बी? क्या इज्जत मिलेगी आदमी को? एक औरत उसको छोड़ने का प्लान बना रही है, और ये आदमी गाना गा के उसको वापस ले आ रहा है। ओके, एंड आई एम प्रीटी श्योर जब वो उसने बोला होगा कि ठीक है अब मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो उस आदमी ने सोचा होगा मैंने कोई जग जीत लिया गाना गा के, और उसको वापस पाके, जो लड़की को छोड़ना चाहती है उसको वापस पाके इसने जग जीत लिया। आई एम प्रीटी श्योर ही मस्ट हैव थॉट दैट वे। उसके आने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि शी विल एवर रिस्पेक्ट हिम? नो। वुमेन रिस्पेक्ट अ मैन हु रिस्पेक्ट्स देयर विश टू वॉक अवे। मतलब ये कि जब लड़की तुमसे बोले कि यार अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, यू से यस, ओके, आई एक्सेप्ट दैट, नाउ प्लीज वॉक अवे। एक आदमी जो कि एक महिला के शब्दों की रिस्पेक्ट करता है, महिला कहे मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, आदमी कहे
Okay, there is the door. All right. That is the type of man that they like. ऑन द अदर हैंड आदमी क्या कहते हैं, नहीं नहीं प्लीज मत जाओ, मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, प्लीज रह जाओ मेरे साथ. हाउ आर यू रिस्पेक्टिंग हर वर्ड्स देन? यू नीड टू रिस्पेक्ट हर. ओके. एंड व्हेन शी सेज दैट शी वांट्स टू लीव, you respect her in what way? You respect her by letting her leave and then not begging her back. Okay, कितना भी तुमको ये alluring लग रहा हो ये तरीका कि भीख मांग के वापस ले आते हैं, let me tell you something more. ब्रेकअप एक बार हो गया, अब उसको भीख मांग के वापस ले भी आए, दोबारा ब्रेकअप होगा. She'll dump you again. Okay? तुम्हारे को यूज करेगी, तुम्हारे पावर को एंजॉय करेगी, उसके बाद उसका मन भर जाएगा, जब उसको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, शी लीव यू अगेन. वो वापस ही आई थी इस पावर ट्रिप को एंजॉय करने, जो पावर ट्रिप तुम उसको दे रहे थे, उसके सामने हाथ जोड़ के, उससे बेगिंग करके, उसके सामने गाना गा के, नाच के. शी लव्ड दैट पावर ट्रिप. दैट इज व्हाई शी केम. एंड एट वन पॉइंट शी विल बिकम सिक ऑफ दैट पावर ट्रिप. शी विल बिकम टू सेटिस्फाइड विद दैट पावर ट्रिप. ओके, क्योंकि तुम तो उस लायक नहीं हो कि तुमको वो चेस करे, तो वैसे भी तुमको डंप कर देगी. एंड शी विल गो विद सम मैन दैट शी इज एक्चुअली अट्रैक्टेड टू, अ मैन हु डज नॉट बेग फॉर अफेक्शन, a man who has spine, तो वैसे भी छोड़ देगी. तो अगर तुम भीख मांग के किसी लड़की को वापस ला भी रहे हो, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर शी लीव्स यू अगेन. और इस बार तुम भीख भी मांगोगे तब भी वापस नहीं आएगी. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अभी भी कई सारे ऐसे लड़के हैं जो मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं, भाई 4 साल पहले ब्रेकअप हुआ था, प्लीज भाई मैसेज करने में दिक्कत क्या है, मुझे मैसेज करने दो ना, उसको बोल दो ना कि मैसेज करना ठीक है, हो सकता है मेरे मैसेज करने से वो वापस आ जाए. तो ब्रदर, गो अहेड, मैसेज हर, मे बी इवन बेग फॉर हर टू कम बैक. भीख भी मांग लो कि वो आ जाए तुम्हारे पास वापस, है ना. हो सकता है आ भी जाए, है ना, हो सकता है आ भी जाए, बिकॉज अब ऑब्वियसली तुम्हारे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में. तो मेक हर योर एंटायर लाइफ पर्पस. वो आ जाएगी, तुम्हारे पावर ट्रिप को एंजॉय करेगी, फिर तुम्हें दोबारा छोड़ देगी, फिर तुम 5 साल और लगाना उसको वापस लाने में. डू यू हैव अ लाइफ ऑफ योर ओन माई फ्रेंड? डू यू हैव एन आइडेंटिटी ऑफ योर ओन, सोल ऑफ योर ओन? व्हाई आर यू सेलिंग इट अवे? मेरा मानना है कि ब्रेकअप एक बार हो जाए तो ब्रेकअप फाइनल होना चाहिए. ब्रेकअप की इज्जत करो. भले लड़की ना करे, लड़की कह दे कि नहीं मुझे वापस आना है, उसको भी वापस मत लो. कि ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप इज फाइनल. ये मेरा मानना है कि अगर ब्रेकअप एक बार हो गया, दैट ब्रेकअप इटसेल्फ इज फाइनल. यहाँ पैचअप वगैरह वाली कोई बचकानी चीजें नहीं चलती हाई स्कूल के बच्चों की तरह. देयर इज नो पैचअप, ओनली ब्रेकअप. अगर ब्रेकअप हुआ तो इट्स ओवर, इट्स ओवर फॉर गुड. उसके बाद से वापस आओ या ना आओ, इट डजंट मैटर, रिलेशनशिप विल नेवर कम बैक. ये मेरा सोचना है और ऐसे तुम लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट टेकिंग एन एक्स बैक. कोई फायदा नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं. देयर विल ऑलवेज बी अ वे बेटर वुमन हु कैन ट्रीट यू वे बेटर देन योर एक्स, हु लुक्स वे मोर ब्यूटीफुल, इज वे वाइजर देन हर, हु कैन गिव यू मोर रिस्पेक्ट. नो पॉइंट गोइंग बैक टू एन एक्स. आई होप तुम लोग का ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो. किसी और को मुझसे बात करनी है रिलेशनशिप इश्यूज पे, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम का यूजर नेम है. लेकिन अगर तुम्हारे रिलेशनशिप की कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो. मेरे यूट्यूब के बायो में जाओ, पहली जो लिंक है वो कॉल बुक करने की है, मुझसे कॉल बुक करो. पर इस चीज का ध्यान रखना, अगर रिलेशनशिप के लिए कॉल बुक कर रहे हो, मेरे से कॉल बुक करने से लेके कॉल तक का जो टाइम है, उस बीच लड़की से बात मत करना, नो कॉन्टैक्ट रखना. दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट. इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. गॉड ब्लेस यू गाइस.